Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the topic haloarenes. So haloarenes को commonly हम क्या बोलते हैं aromatic halogen compound. ये हमें कैसे ऑब्टेन होते हैं जब किसी एरोमेटिक रिंग यानी कि जैसे एग्जांपल ले लें हम बेंजीन रिंग यानी कि C6H6 कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोजन को, ये हमारे सारे हाइड्रोजन के एरोमेटिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे, विद हेलोजन एटम. किससे, हेलोजन एटम से हम रिप्लेस कर दें, हमें करस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड ऑब्टेन हो जाएगा या फिर मिल जाएगा. सो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाता है, हमारा हेलोजन एटम. तो ये मिलती है हमें हेलोएरीन या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमारी थी बेंजीन रिंग यहाँ पर क्या है, हमारे सारे एरोमेटिक हाइड्रोजन. बेंजीन रिंग क्योंकि एरोमेटिक है, इस पे लगे हुए सारे हाइड्रोजन भी क्या होंगे, एरोमेटिक. ये सारे हो गए एरोमेटिक हाइड्रोजन. अगर इसे हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे सपोज क्लोरीन के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, करस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड. तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्लोरो. तो ये मिल जाएगी हमें क्लोरो बेंजीन. ये मिल जाएगी हमें करस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड. ये हो गया हमारा क्लोरो बेंजीन. तो ये तो बात हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट की. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. तो जो हमारी हेलोएरीन्स होती हैं, ये जो हेलोएरीन होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं. पहली होती है हमारी एराइल हैलाइड. हेलोएरीन दो टाइप की होती है. पहली होती है एराइल हैलाइड और दूसरी होती है एरा अल्काइल हैलाइड. जो हमारी एराइल हैलाइड होती है, एराइल हैलाइड की बात करें तो ऐसी हेलोएरीन्स होती हैं जिसमें जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से. जैसे ये एग्जांपल, ये हमारा क्लोरोबेंजीन क्या है, ये क्या है, इस कार्बन एटम से, ये जो कार्बन एटम है उससे क्या डायरेक्टली अटैच है. तो ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड. ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है कंपेयर टू अल्फा, मतलब एलिफेटिक हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से. मतलब जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल CH3Cl का ले लिया है, तो उसके कंपैरिजन में जो CH3Cl है ना, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एराइल हैलाइड की. लेकिन जो हमारा एरा अल्काइल हैलाइड है, उसमें जो क्या होता है, जो हमारा हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है एरोमेटिक रिंग से, इनडायरेक्टली अटैच होता है विद sp3 ग्रुप. यहाँ पर क्या है, sp3. यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, sp2. यहाँ पर क्या है, ये हमारा sp2, ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये हो गया हमारा sp3. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा हेलोजन एटम है या फिर क्लोराइड है, यहाँ पर एक sp3 कार्बन के थ्रू sp2 से या डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है. तो इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरा अल्काइल हैलाइड. ये क्या होता है, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. ये मोर रिएक्टिव किसके कंपैरिजन में, एराइल हैलाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल ले लें. जैसे हम इसके एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं कुछ, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा CH2Cl. ये हो गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड. इसके अलावा यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया है CHCl2. ये सब क्या एग्जाम्पल, एरा अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल है. इसमें जो हमारा क्लोराइड आयन होता है वो रिप्लेस हो सकता है बाय NH2, OH2. इन सब से हमारा ये जो क्लोराइड आयन है वो रिप्लेस हो सकता है, और साइनाइड से भी. तो ये तो बात हो गई इसके क्लासिफिकेशन की. अब बात करते हैं एराइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर की. उसका मतलब IUPAC या फिर ट्राइवियल नेम हम कैसे लिख सकते हैं. तो ये बात हो गई इसके नोमेनक्लेचर की. अब बात करते हैं एराइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर की, मतलब उसमें IUPAC नेमिंग कैसे करी जाती है या फिर उसका ट्राइवियल नेम क्या होता है. तो बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज हमने यहाँ पर कोई एराइल हैलाइड ले लिया, क्लोरोबेंजीन. तो अब ये जो क्लोरो लग गया ना, जो इसकी एडजेसेंट पोजीशन होती है, ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों क्या कहलाती है, ऑर्थो. ये कहलाती है ऑर्थो. ये और ये पोजीशन कहलाएंगी मेटा, और ये कहलाएगी पैरा. इसका ऑपोजिट पोजीशन पैरा, एडजेसेंट ऑर्थो, और इसकी जो 3 पोजीशन कहलाएगी वो हो जाएगी मेटा. सेम इसी तरह ये हो जाएगी हमारी मेटा, ये हो जाएगी हमारी ऑर्थो, और ये हो जाएगी हमारी पैरा. तो ये तो बात ही गई इसकी पोजीशन की. अगर हमने कोई कंपाउंड ले लिया, सपोज हमने टॉलुइन ले लिया ना. टॉलुइन हमारी क्या होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होती है. CH3 की 2 पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर क्लोरो लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा. अब ये टॉलुइन हमने मान लिया पैरेंट कंपाउंड है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्लोरो आया,
तो इसका नाम हो जाएगा, ट्राइवल नेम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन मतलब ये बता रहा है कि जो क्लोरीन है वो कहाँ पर पोजीशन है, टोलुइन की ऑर्थो पोजीशन पे, जो एडिशन पोजीशन होती है ऑर्थो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है वही वाला कार्बन हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2। तब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तब इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। ये तो बात हो गई इसके नेम की। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल ले ले, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, सेम एग्जाम्पल है, बस हमने इसमें इस बार क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर दिया। हमने सेम टॉलुइन लिया, इस बार क्या करा, क्लोरो को हमने 4th पोजीशन पे लगा दिया, 1 2 3 4 4 4th पोजीशन पे। नॉर्मल इसका नाम हो जाएगा इसका पैराक्लोरो, क्या है इसकी पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा है, पैराक्लोरोटोलुइन। बट इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसके IUPAC नेम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो 4 मिथाइल 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। मतलब फिर से अगेन फंक्शनल ग्रुप जहाँ से स्टार्ट होता है वो हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये तो बात हो गई इसके नॉमेनक्लेचर की या फिर इसके IUPAC नेम की। तो हमने IUPAC नेमिंग पढ़ी, वो तो हो गई एराइल हैलाइड की। अब नेमिंग इन पढ़ेंगे, नेमिंग इन एरा एल्काइल कंपाउंड, एरा एल्काइल कंपाउंड। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसका, बेंजाइल क्लोराइड का। सपोज हमने यहाँ पर एक बेंजाइल क्लोराइड ले लिया है, ठीक है, हमारा एरा एल्काइल कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो रिंग से यानी कि एराइल यानी कि बेंजाइल एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जिसमें पेरेंट चेन है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये हो गया 1, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। फिनाइल कहाँ लगा, 1 पोजीशन पे लगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखते हैं तो लिख जाएंगे फिनाइल। ये हो जाएगा फिनाइल क्लोरो, और पेरेंट चेन एक ही कार्बन की तो हो जाएगा फिनाइल क्लोरो मीथेन। और इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। ये तो बात हो गई IUPAC नेम की या नोमेनक्लेचर की इन एराइल हैलाइड। अब बात करते हैं हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करें तो जो हमारी हेलो एरीन्स है वो डिफरेंट मेथड से बनाई जाती है। जो इसमें जो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सपोज हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया बेंजीन, हमने ले लिया यहाँ पर बेंजीन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराएं विद एन हेलोजन एटम विद लुईस कैटलिस्ट, जो लुईस कैटलिस्ट होते हैं हमारे जनरली क्या होते हैं, FeCl3 FeBr3 सब क्या होते हैं, लुईस कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन किस में होती है, डार्क में होती है, तो हमारा क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड। तो हमें मिलेगा करस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड, मतलब जो भी हेलोजन हमने यूज करा होगा वो एराइल हैलाइड मिलेगा। और रिएक्शन का टेम्परेचर कितना रहता है, 310 से लेके 320 केल्विन। अगर किसी एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन हम हेलोजन के साथ करवाते हैं एट 310 से लेके 320 केल्विन टेम्परेचर, हमारा करस्पॉन्डिंग हैलाइड एराइल हैलाइड हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या है, क्लोरो ले लिया है तो हमारे बेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन मिल गया। अगर हम इसके साथ और हमें क्या है, हाँ लुईस कैटलिस्ट होता है। उसके अलावा अगर हम, ये तो गई हमारी क्लोरीनेशन रिएक्शन। अगर हम सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएं, मतलब अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाएं तो हमारी हो जाएगी ब्रोमिनेशन। मतलब जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग पे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन की विद Br2 तो हमारा क्या बनेगी, ब्रोमो बेंजीन। और हमारी रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, सेम होगी रिएक्शन कंडीशन, तो ये हमारी बन जाएगी ब्रोमो बेंजीन। और कैटलिस्ट हमारा क्या होगा, लुईस एसिड हमारे यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन जो होती है इसमें हेलोजन कैरियर चाहिए होता है और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है थ्रू कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकैटायन। तो ये बात हो गई जब हम एरोमेटिक मतलब हाइड्रोकार्बन से अराइल हैलाइड बनाते हैं। अब दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट में 2 स्टेप होती है, एक डाइजोटाइजेशन और दूसरी होती है सेंडमेयर। मतलब जब हम एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन, जैसे हम यहाँ पर एरोमेटिक एमीन ले लेते हैं। सपोज हमने एरोमेटिक एमीन यानी कि कोई एनिलीन ले ली, यहाँ पर एनिलीन ले लिए। इसकी रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ करवाते हैं या फिर ऐसा कह लें NaNO2 और HCl के साथ करवाते हैं प्लस HCl के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। इसे बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसे जैसे ही हम हीट करेंगे किसके साथ, कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ, तो हमारा ये क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड।
अराइल हैलाइड। अब हमने कॉपर के साथ कौन सा हैलोजन लिया था, क्लोराइड, तो हमें मिलेगी कॉपर क्लोराइड, सॉरी मिलेगी हमारा क्लोरोबेंजीन। अगर हमने कॉपर के साथ ले लिया, अगर हमने कॉपर के साथ ब्रोमीन ले लिया होता तो हमारी क्या बनती, सपोज अगर हमने कॉपर के साथ यहाँ पर क्लोराइड के साथ CuBr ले लिया होता तो हमें मिलती करस्पॉन्डिंग अराइल ब्रोमाइड, यानी कि हमें ये प्रोडक्ट मिलता तब हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाइजोटाइजेशन में प्राइमरी अमीन की रिएक्शन Na-NO2 और HCl के साथ करवानी है, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा जिसे हम फर्दर हीट करेंगे विद कॉपर क्लोराइड एंड मिनरल एसिड, तो हमें मिलेगा करस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड। ये तो हो गई हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन विद डाइजोटाइजेशन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब थर्ड हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, विद गटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारी अराइल हैलाइड होती है उसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर पाउडर और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मतलब ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है Na और Cl-, इसकी रिएक्शन हम जब कॉपर पाउडर के साथ करवाते हैं, कॉपर पाउडर के साथ करवाते हैं विद HCl गैस, विद HCl, तो हमारी क्या मिलती है, हमें करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड, सॉरी अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, ये हमें मिली करस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड। हमारे क्लोरोबेंजीन मिल गई, यहाँ पर हमने कॉपर के साथ क्या लिया था, कॉपर पाउडर के साथ HCl लिया था, हमें मिल गई अराइल हैलाइड। उसके अलावा अगर हमें आइडो एरिन बनानी है, ये मतलब हमारी आइडो एरिन अगर बनानी है, मतलब हमें ऐसी ही बनानी है एरिन्स जहाँ पर बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो, बेंजीन रिंग या क्या हो जाएगा यहाँ पर आयोडीन लगाना, तो आइडो एरिन हो गई ना। ये आइडो एरिन हम कैसे बनाते हैं, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट को, यानी कि हम ये डाइजोनियम सॉल्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक अलग से हमने वीडियो बना रखी है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं, कि आई से करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आइडो एरिन, मतलब ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारा आयोडीन लगा होगा। दूसरा, अगर हमें फ्लोरो एरिन चाहिए होगी, मतलब हमें क्या चाहिए होगा, ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन अगर ये चाहिए तो उसके लिए हम पास शीमान रिएक्शन करते हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट होता है यानी कि N2+ एंड Cl- डाइजोनियम सॉल्ट होता है ना, इसमें क्या करते हैं, HbF4 से हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, HbF4 क्या होता है, सबसे पहले कन्वर्ट होता है डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ पर क्या बनेगा, जो प्लस होता है ना नाइट्रोजन का प्लस, उसके साथ क्या आ जाता है N2+ और यहाँ पर BF4 जो 4- लग जाता है, मतलब जो क्लोराइड का ये जो काउंटर आयन लगा ना, यहाँ पर BF4- काउंटर आयन लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, फ्लोरोबेंजीन, क्या मिल जाती है हमें, फ्लोरोबेंजीन। तो ये तो हो गई सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ रिएक्शंस। थैंक यू।